किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों के काम आते रहिए क्योंकि कुदरत का वसूल है। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं उस कुआं का पानी कभी नहीं सूखता। हे गाइस, मेरा नाम है विकास कुमार राय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वी के टेक्निकल गुरु। आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से गांव, शहर से शहर जाया करते थे, भ्रमण किया करते थे। एक बार एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा था, दोपहर का वक्त था। बड़ी जोर की प्यास लगी तो क्या किया जाए। एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे जाकर बैठ गए। अपने शिष्यों से कहा कि हम यहीं रुकेंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। आसपास ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं कोई पानी का स्थान मिलेगा। पानी पिएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक शिष्य से कहा कि एक काम कीजिए, इस बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाइए और दूर जाकर 2 बार परिक्रमा करके वापस आइए। शिष्य ने वही किया। जब वापस आया तो उससे पूछा कि एक बात बताइए, आपको कहाँ से ठंडी हवा आ रही थी। उसने बताया कि उत्तर दिशा से ठंडी हवा आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, उसी दिशा में जाइए, वहाँ कोई ना कोई पानी का स्थान होगा। बर्तन लेकर जाइए, पानी भरकर लाइए, अपने शिष्यों को पिलाइए, मुझे पानी पिलाइए, आप पानी पीजिए, आराम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शिष्य ने वही किया, उसी उत्तर दिशा की ओर गया। तो आश्चर्य की बात थी कि वहाँ गांव का एक बहुत बड़ा तालाब था, पानी का स्थान था। पानी तो बहुत सारा था, लेकिन समस्या दूसरी थी। वहाँ बहुत सारे गांव वाले आए हुए थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। कोई अपने जानवरों को नहला रहा था, कोई खुद नहा रहा था, कोई अपने कपड़े धो रहा था। तालाब का सारा पानी गंदा कर रखा था। शिष्य को मन ही मन गुस्सा आने लगा कि ये क्या हरकत है। थोड़ा सा भी पानी साफ नहीं है। इन गांव वालों को कुछ समझ नहीं रखनी चाहिए। मैं भगवान के लिए पानी भरने आया हूँ, लेकिन उन्होंने तो सारा पानी गंदा कर रखा है। पानी होकर भी पानी नहीं है। वो सोच ही रहा था कि तभी एक दूसरा गांव वाला आया। उसने अपने साथ और भैंसों और जानवरों को तालाब में उतार दिया। उसका पारा यह देखकर और चढ़ गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। बहुत सुनाना चाहता था, लेकिन वो भगवान की जो बातें उन्होंने सिखाई उसे याद आ गई कि शांत रहिए। वो सब कुछ उसे याद आने लगा। वो चुपचाप वहाँ से भगवान गौतम बुद्ध के पास जाकर माफ़ी मांगने लगा और कहा कि भगवान, मुझे माफ़ी दे दो कि मैंने पानी नहीं ला सका। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्या वहाँ पानी का कोई स्थान नहीं था या पानी नहीं था। तो शिष्य ने कहा कि पानी बहुत था, बहुत बड़ा तालाब था, लेकिन गांव वालों ने सारे तालाब का पानी गंदा मैला कर रखा था। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। उन्हें समझ आया कि उनका शिष्य जो था उसे गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ और थोड़ी देर विश्राम करेंगे और फिर आगे की सोचेंगे। घंटा 2 घंटा बीता। उसके बाद में उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि एक बार फिर से उसी तालाब में जाओ, साथ में बर्तन लेकर जाओ, पानी भर कर लाओ और सबको पिलाओ। शिष्य को समझ नहीं आया कि वो तालाब में गंदा पानी है। भगवान इस छोटी सी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आदेश था, माना। वापस गया तालाब के पास। सरप्राइज की बात यह थी कि वहाँ पर पानी स्वच्छ था। वहाँ कोई गांव वाला नहीं था। पानी एकदम साफ सुथरा हो चुका था। सारी गंदगी नीचे बैठ गई थी। पानी भरा और वापस आकर बोला, ये कैसा चमत्कार हो गया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने कहा था ना कि अब की बार हम पानी पिएंगे और स्वच्छ पानी पिएंगे। चमत्कार कुछ नहीं था, बहुत साधारण सी बात थी कि तुमने उस तालाब के गंदगी को नीचे बैठने का वक्त दिया, सब्र किया। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जिंदगी में धैर्य बहुत 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 ज़रूरी है। सब्र रखेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। वक्त देंगे, सब कुछ अच्छा होगा। कई बार वक्त को भी वक्त देना पड़ता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है गाइस। आप सभी से मेरा यही कहना है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।